राधे राधे। अक्षत माँ बाप की एक लौता बेटा है। ऐसे अक्षत एक भाई एक बहन है। अक्षत के बाप बहुत बड़े बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन की बेटा है। पैसा की कोई कमी ना होने के कारण घर में हर चीज़ इसको अवेलेबल मिल जाते हैं। ये थोड़ा बिगड़ा हुआ लड़का था अक्षत। हमेशा रौकबाजी करना, बरामदे में बैठे रहना, लड़कियों को देख के सीटी मारना। इसके यार दोस्त भी ऐसे ही था सब। लेकिन इसकी जो बहन था कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। स्कूल बस में स्कूल जाना आना। 12 में पढ़ती थी इसकी बहन। अक्षत ने कॉलेज पास आउट हो गया, लेकिन कोई नौकरी वोकरी नहीं करते थे। सारा दिन ऐसे ही बैठे रहना, टाइम पे घर पे आना, खाना खाना, बस। इसकी मम्मी भी कुछ नहीं बोलते थे, ना पापा बोलते थे। पापा ने कई बार बोला, अक्षत अब तुम बड़े हो गए हो, बिजनेस संभालने के लिए चलो। लेकिन पापा के साथ चाचा वगैरह सब थे ना, इस कारण से अक्षत थोड़ा बिगड़ा हुआ टाइप के हो गया था। हालांकि अक्षत की चाचा की लड़का अक्षत से काफ़ी छोटा था, वो बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया, लेकिन अक्षत नहीं हुआ। इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसकी मम्मी भी नहीं बोलते थे। मम्मी की लाड़ प्यार के कारण ही अक्षत आज इस मोड़ पे आके खड़ा हो गया। ऐसे ही जिंदगी चल रहे थे। एक दिन शाम को अक्षत की मम्मी ने बोला, घर पे कुछ गेस्ट आने वाले थे, ठंडा की बोतल लाना था, कुछ नाश्ता भी मंगाना था। अक्षत को कई बार फ़ोन लगाया इसकी मम्मी, लेकिन अक्षत ने फ़ोन नहीं उठाया। आखिर इसकी मम्मी ने बोला, घर पे कोई भी नहीं है। उसकी बहन को बोला, तू जाना, ये नीचे हमारे सामने ही दुकान है ना, यहाँ से जाके एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल और थोड़ा नाश्ता लेके आ, घर में मेहमान आ रहे। उसकी बहन ने, अक्षत की बहन ने बार बार मना करा था अपनी माँ को, नहीं माँ मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। लेकिन उसकी मम्मी मानी नहीं। बोला जाना जाना, जीत करने लगी, क्योंकि अक्षत फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। इसकी बहन गई लेने के लिए। सर्दी का टाइम था। इसकी बहन थोड़ा सोल सिर के ऊपर से रख के ऐसी मुंह ढक के चली गई। जाके सामान लेने के लिए गई। जब सामान ले लिया दुकान से, वो आ रही थी, इतने में लोड शेडिंग हो गया, लाइट चले गए। एकदम से कुछ लड़के आके इसके मुंह दबा के इसको गाड़ी के अंदर खींच लिया, इसकी बहन को, और लेके चले गए। इसकी बहन के हाथ से सारे सामान वामान सब गिर गया। लोड शेडिंग होने के कारण वहाँ बाजार में भी किसी ने कुछ नहीं देख पाए। उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकला, क्योंकि उसके मुंह दबा दिया था उन लोगों ने, उन लड़कों ने। अब उसकी बहन आ नहीं रही। उसकी बहन कोई फ़ोन भी नहीं लेके गया था। इसकी मम्मी अक्षत को फ़ोन करते करते हैरान, अक्षत की फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहे, ना तो बहन आई। अक्षत की मम्मी बहुत घबरा गई। वो अपनी पति को फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे बात हुआ। उसकी पति भी बहुत गुस्सा हो गया, क्यों तुमने गुड़िया को भेजा नीचे? गुड़िया को क्यों भेजा नीचे? तुम्हें पता है ना गुड़िया को भी जाती नहीं है, तुमने क्यों भेजा? कह रहे, अरे हमारे नीचे ही तो मैंने भेजा था, हमारे नीचे ही जो बाजार है, मैंने बोला था वहाँ से जाके सामान लेके आने के लिए। अब देखो 2 घंटे से ऊपर हो गया, गुड़िया भी घर नहीं आई। इसके पापा फटाफट भागे आए, इसके चाचा चाचा सब भाग के आए। पुलिस कंप्लेन करा, पुलिस बुलाया, पुलिस ने भी इधर उधर देखा, सीसीटीवी देखने लगे, लेकिन लाइट जाने के कारण किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ तो हुआ क्या, वो लड़की गई कहाँ। रात के करीब 1 बज गया। कहीं भी गुड़िया का कुछ नहीं पता चला, और अक्षत भी घर नहीं आए। थोड़ी देर बाद सब लोग बाहर भागा दौड़ कर रहे, पापा चाचा पुलिस चौकी जा रहे, पुलिस बुला रहे। इसके बीच में कब अक्षत घर आ गया किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता चला अक्षत कब चुपचाप घर के अंदर आ गया, किसी को नहीं पता। एक्चुअली बात ये हुआ था, जब लोड शेडिंग हो गया, गुड़िया सामान लेकर आ रही थी और गुड़िया की मुंह ढका हुआ था। गुड़िया कभी बाजार में नहीं निकालती थी, इसलिए किसी को नहीं पता कि ये अक्षत की बहन है। अक्षत के कुछ लफंगे दोस्त आके गुड़िया की मुंह दबा के इसको लेके गया। बहुत दूर इनका एक फार्म हाउस टाइप का था। वहाँ इन लोगों ने सारे गलत काम करते थे। पता नहीं कितनी लड़कियों के उठा के लेके जाते थे। वहाँ यही काम करते थे, उनके साथ रेप करना, यही सब करता था, गलत काम करता था उनके साथ।
अक्षत की बहन को भी इन लोगों ने जैसे रोज उठाते थे, ऐसे ही अक्षत की बहन को भी उठा के लेके गया उन लोगों ने। अक्षत की दोस्तों ने उसके साथ गलत काम करा गुड़िया के साथ। करने के बाद जब अक्षत की बारी आए ना, अक्षत जब अपनी बहन के पास गए, जाके जब देखा कि उसकी अपनी बहन गुड़िया है, अक्षत वहाँ से चुप मुंह बंद करके चुपचाप लौट के आ गए और यार दोस्तों को बोला, इसको जहाँ से उठा के लाए थे ना वहीं जाके छोड़ के आ। चुप दोस्त थे इस अक्षत के सारे दोस्त ताज्जुब हो गए। दोस्त, आज मजा लेने में तुम्हें क्या दिक्कत हो गया? क्या हो गया? ऐसे क्यों कह रहे हो? जहां से उठा के लाया वहीं जाके चुपचाप छोड़ के आ इसको। ये कह के अक्षत वहां से आ गया। दोस्तों को समझ में नहीं आया हुआ तो हुआ क्या। जो दोस्त इतनी उत्साह इतनी जोश के साथ ये सब गलत काम करते थे, आज उसको क्या हो गया, किसी को समझ में नहीं आया। इन लोगों ने उस लड़की की मुंह को ऐसे ही बांध के वहीं छोड़ के गया जहां उठा के लेके गए थे, इनके घर के नीचे ही छोड़ के गया। आपको पता है गुड़िया ने भी देख लिया था अपनी भाई को। अक्षत को गुड़िया ने देख लिया था क्योंकि गुड़िया की मुंह बंधा हुआ था ना। जब अक्षत गुड़िया के पास गया ना तो गुड़िया ने बोला, भैया मैं हूं। तब अक्षत वहां से उठ के आ गया। गुड़िया को जब ये लोग छोड़ के गया, घर वालों ने गुड़िया को देखकर खुशी से गुड़िया गुड़िया आ गई, गुड़िया आ गई, सब लोग गुड़िया को पकड़ने लगे। लेकिन गुड़िया ने सबको बोला, छोड़ो मेरे को छोड़ो। ये दौड़ता हुआ ऊपर गया भाई के कमरे में पहले देखने के लिए। माँ बाप चाचा पुलिस वाले सब हैरान हो गया, क्या हुआ, कहाँ जा रही है गुड़िया भाग के। लेकिन गुड़िया भागकर ऊपर कमरे में गए भाई के पास। जाके देखा भाई पंखे के साथ लटक रहे। भाई ने अपनी जान दे दिया। फिर पुलिस वालों ने पकड़े, गुड़िया को सारी बात पूछा। गुड़िया ने सारी बात बताया पुलिस वालों को। माँ बाप करे तो करे क्या। अक्षत ने आज उसका अपना बहन था इसलिए उसने जान दे दिया। अक्षत ने पता नहीं कितनी बहनों की इज्जत लिया है, कितनी बहन की इज्जत लिया है जिसका कोई हद नहीं है। तब इसको फील नहीं हुआ क्योंकि वो औरों की बहन था ना, औरों की बेटी था ना। आज उसका जो अपनी बहन सामने आए ना, तब इसको पता चला, इसकी गलती का एहसास हुआ। आज इसने फांसी लगाया। ये फांसी इसको और पहले लगा लेना चाहिए था।